जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्काई एकेडमी 360 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे सेंटर पर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का शुरुआत हो चुका है और आज हम लेके आ गए हैं मैथ्स का सेट 9 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सेट में क्या नया क्वेश्चन आया है, क्या अप्रोच लगना चाहिए। आप किस हिसाब से बनाए थे, हम किस हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। देखिए पहला सवाल क्या है कि एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 क्या है भाई, साक्षर है। तो गांव गांव के अशिक्षित लोगों का आपको क्या करना है, प्रतिशत। टोटल आपका क्या है भाई, 200 था, 111 आपका साक्षर है, तो जो बाकी बचेगा यही क्या है, आपका अशिक्षित है। परसेंटेज पूछा था, ये आपका है। और टोटल कितना था भाई, ये आपका 200 था। परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से आपका ये होगा 44 पॉइंट आपका 5%, जो कि क्या है भाई, इस सवाल का आपका आंसर है। क्लियर है, इजी सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये क्या है बताइए, कुछ टाइपिंग मिस्टेक किया होगा, तो इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं 78। देखिए 78 आपका क्या है कि एक संख्या को दो भाग में, हाँ बढ़िया सवाल है, मॉक कॉपी में नोट बना लेना है। ठीक है, एक संख्या को दो भाग में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले का 80% दूसरे का 60% से 3 अधिक है, दूसरे का 80% दूसरे का 80% पहले के 90% से 6 अधिक है। ठीक है, तो हम मान लिए कि आपका जो संख्या है ए है और एक आपका बी, तो संख्या ए प्लस बी कर लेंगे ना। क्लियर है, तो पहले का 80%, 80% कितना भाई, 80% 8/10 भी लिख सकते हैं या 80/100, बात बराबर है ना, जीरो से जीरो कट जाएगा। पहले का 80% आपका कितना है, 3 अधिक है ना। ये दूसरे का 60% से 60% 6/10 कितना अधिक है, ये 3 अधिक है ना। अब अगर जीरो जीरो हटाना चाहे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 8a आपका 6b, 10 से मल्टीप्लाई किए, ये आपका चला गया इधर। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन हुआ। अब दूसरा भी बोला है कि दूसरे का 80% पहले भाग से 6 अधिक है। दूसरा कौन था, बी। दूसरे का 80% मतलब 8/10 पहले का 90% 9/10 से कितना अधिक है, आपका है 6 अधिक। जीरो हटाना है तो क्या करेंगे, 8 आपका बी, यहाँ पे आपका 9a, और इस 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका कितना आ गया भाई, आपका 60 आ गया। अब आपको एक चीज हटाना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे b कितना है, 6 है। यहाँ पे b है आपका कितना भाई, आपका b यहाँ पे है आपका 8 है ना, तो 24 हम बना सकते हैं ना। तो एक काम कीजिए, एक काम करना है, इसको क्या कीजिए, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको क्या कर लीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं आप, देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो आपका कितना आ गया, ये आपका 24a, सॉरी 32a, ये आपका 32a आ गया, और ये आपका आ गया 24 आपका b, जो कि बराबर है कितना, 120, और ये आपका आ गया 180 ये। और यहाँ पे ए कितना है, देखिए 27a है ना, 27 आपका ए है। और यहाँ पे आपका कितना है, 24 आपका बी है। अब आपको सिंपल जोड़ देना है, जोड़ेंगे तो ये कट गया, और 32 में से 27 गया, 5a आया, 5a आया, और इसको जोड़ना है, आपका कितना आएगा, ये आपका 300। 5a बराबर 300, यहाँ यहाँ 5a बराबर है आपका कितना भाई, 300। a बराबर कितना, आपका 60, किसी एक में पुट कर लीजिए। अगर इसमें पुट करते हैं a बराबर 60, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 480। ठीक है, और माइनस आपका 6, आपका कितना 6b बराबर कितना भाई, ये है आपका 30, है ना।
तो 6 भी चला गया उधर, 6 भी, और ये 30 घट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 490, सॉरी 450, हाँ 450। तो बी बराबर आपका कितना आएगा, 450 बटे आपका 6, 3 से आपका ये 150 और 3 से आपका 2, 150 है ये, है ना। मतलब आपका फाइनल कितना आ रहा है, 75। तो नंबर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, 60 प्लस आपका 75, जो कि वैल्यू कितना दे रहा है भाई, 135। यही इस सवाल का क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, 135 ऑप्शन सी में। बढ़िया सवाल है, कैलकुलेशन भी है अच्छा खासा, और कॉन्सेप्ट भी इसमें आपको क्या किया है, पूछा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, एक पात्र में दूध और पानी का अनुपात 4:3 में है, अन्य पात्र में आपका 4:3 में है, 9:1 में है। क्या पूछा है, इन्हें किस किस अनुपात में मिलाना है ना यहाँ। तो फाइनल जो आया है आपका 3:2 में है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले बराबर, यहाँ पे 7, यहाँ पे आपका 10 और यहाँ पे 5, एलसीएम लेना है। एलसीएम 70, तो 70 बनाइए, 10, इसको भी 70 बना दीजिए, इसको भी 70 बना दीजिए। अब किसी एक पे तो ये कितना हो गया, ये आपका 40 हो गया, ये आपका हो गया 63, और ये हो गया आपका 42। किसी एक पे, आप इस पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, इस पे भी इजी हो जाता। और तो बस एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन कैसे होता है, आपका छोटा वाला यहाँ पे आपका बड़ा वाला वैल्यू, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, मिडिल। कितना आ रहा भाई, ये 2, और ये आ रहा है आपका 21। ये आपका दूध है, ये आपका दूध है, और ये आपका है पानी। क्लियर। अब पूछा क्या है देखिए, यही पूछा था ना, मिलाया जाए, जिसमें दूध और पानी, मतलब दूध और पानी ही निकालना है। तो आंसर क्या है आपका, 21:2, आपका 2, 21:2। ऑप्शंस ए बी इधर हो सकता है शायद, 79, 79 का आंसर, 79 का, हाँ, डिलीट नहीं करना है, आंसर सी आएगा। ठीक है, डी नहीं, आंसर आपका सी आएगा। क्लियर है, बेसिक सवाल है, पूछा जाता है इस टाइप से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, बोला है क्वेश्चन नंबर 80, 18 वस्तुओं का लागत मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के आपका विक्रय मूल्य का। यहां से लागत मूल्य बटे विक्रय मूल्य कितना आएगा भाई, 15/18, 3 से कटेगा ये 5, 3 से 6, लाभ कितना हो रहा है, 1, किस पे, 5 पे। इसको क्या बोलते हैं, 20%। ऑप्शन बी, एकदम इजी सवाल। 81, देखिए क्या है, 81 आपका लागत मूल्य, उसने 1200 रुपए में खरीदा, 200 रुपए खर्च किया, है ना, तो कितना हो गया, फाइनली जो लागत मूल्य आ गया आपका कितना, 1400 रुपए। उसने बेचा कितना है, मैं बेचा है 1680 रुपए में। कितना लाभ हुआ भाई, 280। परसेंटेज में कितना आएगा, 280 बटे आपका 1400, परसेंटेज के लिए 100%, कितना, 20%, जो कि आपका क्या है, ए में है। क्लियर है, ज्यादा समय नहीं देना है इसमें। 82, हाँ देख लिए क्या पूछा है, आय ही पूछा है। अगर हमसे पूछ लेता खर्च वाला तो हम अलग मेथड लगाते, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा सा, कि पहले आपका था, दो मेथड बता देते हैं। पहला मेथड देखिए, पहला आपका क्या है कि 4:3 में आपका क्या था, ये आय वाला, इनकम वाला था। खर्च करता है 12 आपका 7 में, दोनों सेम ही बचाता है, कितना, 3200 करके। मतलब यहां भी आपका 3200 और यहां भी आपका 3200, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड इसको कहते हैं। तो इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, ये 28 और ये आपका कितना हो जाएगा, 36। 36 में 28 गया 8। ठीक है, अब इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई पागल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना है। सुनिए, मल्टीप्लाई जब कीजिएगा, ये 12 × 32 आएगा, और ये आपका 7 × 32, आपको डिफरेंस लेना है। तो 12 से 7 गया कितना, 5, तो आएगा आपका 5 × आपका 32। मतलब एक यूनिट का वैल्यू 8 से कटेगा, ये कितना बार में भाई, 400। मतलब एक यूनिट का वैल्यू है आपका 2000। क्या पूछा है, एक्स की आय, एक्स है कौन, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस
तो आ रहा है आपका 8,000, जो कि क्या है इस सवाल का आपका आंसर है 8,000, ऑप्शन बी है ना। ठीक है, चलिए रहने दी इसको, बाकी ट्रेडिशनल मेथड आपको पता है वो बना लेना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 83, क्या बोला है 1% के आधा को करना है भाई। 1%, 1/100, आधा, 1/2, क्लियर। दशमलव में लिखना है ना, तो 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं 0.5, नीचे आपका क्या है 100, पॉइंट हटा फिर से एक जीरो, तो क्या लिखेंगे 0.00 आपका 5, जो कि क्या है इस सवाल का आपका आंसर है। और वो है ऑप्शन डी में। इस टाइप के सवाल में सिली होने का डर रहता है, तो सिली नहीं करना है, सिली नहीं करना है। चलिए अगला सवाल आपका 84, देखिए 7 के पावर में है 100 आपका 5, यूनिट डिजिट पूछा है, इकाई अंक, तो थोड़ा सा इसको खोल देते हैं, ठीक है, ताकि आपका भी दिमाग खुल जाए। देखिए अब इतना गुना करते जाइएगा क्या, नहीं ना कीजिएगा। तो देखिए अगर हम 7 का पावर 1 देते हैं तो कितना होता है भाई 7, 7 का पावर 2, 7 का स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट कितना आया इकाई अंक आपका 7 का पावर 3, तो 7 का पावर 3 आपको ऐसे भी पता है कितना होता है, ठीक है। 7 का पावर 4, तो 7 का पावर 4 मतलब 49 × 49, 49 × 49, यूनिट डिजिट लेना है ना, 9 × 9 कितना आएगा 1। अब 7 का पावर 5, तो 7 का पावर 4 में 1 आया था, फिर से 1 आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसका मतलब जैसे ही 7 का पावर 4 हो रहा है फिर से वो रिपीट होने लगता है ना। इसका मतलब जब भी इस टाइप से पूछेगा, जैसे 7 का पावर हो गया, उसके बाद आपका 9 का भी पावर, 9 का पावर कितना 1, 9 का पावर आपका 2 में, 9 का पावर 2 में 81, मतलब 1 होता है यूनिट डिजिट। फिर 9 का पावर जब आप 3 लीजिएगा, 9 का पावर जब आप 3 लीजिएगा, फिर इसे यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। 9 का जो साइकिल, इसको हम लोग साइक्लिसिटी कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ही अगर 9 का पावर इवन रहे, चाहे यहां 9 रहे, 9 अब पावर आप कर दीजिए 1 2 3 6, ठीक है, यहां आपका 5, ठीक है, तो आप यूनिट डिजिट सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का पावर क्या है भाई ये ऑड है ना, तो आंसर 9 ही आएगा। अगर हम यहां लिखे 6 2 7 9 8 और 2 लिख दिए, ये इवन है, तो इवन में क्या आता है हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। तो इसको इस टाइप से आप समझ सकते हैं। बाकी रहा 7 वाला, तो आप इसको 4 से हटा दीजिए पावर को, ये 105 को 4 से हटाइएगा, 105 को 4 से हटाइएगा, कितना बचेगा, तो आपको वही लिखना है 4 से आपका 100 और 1 आपका ओनली क्या बचेगा, 1 ही बचेगा है ना, ओनली 1 बचेगा। तो 7 के पावर 1 और 7 के पावर 1 को हम लोग क्या बोलते हैं आपका 7, जो कि ऑप्शन है आपका भाई बी में। बढ़िया सवाल है, ट्रिकी सवाल है ना, पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको डेफिनेटली बनाए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 85, क्या बोल रहा है देखिए 5 अंकों की वो लघुत्तम, अब करते जाइए है ना, 5 अंकों की वो लघुत्तम संख्या बताइए 12 18 और 21 से आपको क्या होना चाहिए डिवाइडेड होना चाहिए। तो जब भी इस टाइप का सवाल है तो आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ क्या है 12, 12 में आपका 3 × 4 है 18, 18 में क्या है भाई 18 में आपका है 2 × आपका 9 है 21, 21 में 3 × आपका 7, तो कोई एक चीज पकड़िए, ठीक ना। जैसे 12 है तो ये 4 से क्या, ये वाला तो आपका 4 से 21 है ना, तो लास्ट वाला नहीं जाएगा, तो यहां से आपका डी हट गया। अब इसको मैच कीजिए, अगर हम ये लेते हैं, देखिए ये 9 से भी होगा है ना, ये भी आपका 9 से होगा, और आपका ये 9, बट ये देखिए 9 नहीं आएगा ना, ये तो आपका यहां से बी भी हट गया, ठीक है, क्योंकि 7 आ रहा है ना, ये 100 3 9 9 कट गया, 2 और 5 कितना आ रहा है 2 5 7, 7 9 से डिवाइडेड नहीं होगा, आपका डी और बी चल गया, बाकी आपका 2 बचा। अब देखिए ये भी 8 और 1 9, ये जा रहा है 9 से, मतलब ये आपका 18 से डिवाइडेड होगा, और आपका 4 दिन 8 1 9 ये भी है, ये भी आपका डिवाइडेड होगा 4 से, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। अब देखिए अब ये आपका हथियार काम करेगा, यहाँ 7 है ना, समझे, तो 7 से आपको कैसे बताते हैं, 7 से आपको बताए हैं ऐसे, लीजिए 3 3 का पेयर करना है, ये 3 का पेयर इधर नहीं है कुछ ना, तो आपके क्या लगा सकते हैं 0 लगा सकते हैं। अब देखिए 0 8 0
610 बस घटा दीजिए, कितना आया भाई 70, इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो 70 7 से डिवाइडेड होता है ना, तो ऑप्शन ए डिवाइडेड होगा। अब इसको चेक कर लीजिए, ये नहीं होगा डेफिनेटली। कितना है देखिए, 3 3 का पेयर, इधर से लास्ट तरफ से तो क्या लिखेंगे 224, और इधर आपका 10, तो ये आ रहा है 214। 7 से 21 होता है, बट 4 आपका आ रहा है ना लास्ट में, नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन, आपका ऑप्शन ए, जो कि इस तीनों का सवाल है, मतलब तीनों का जब एलसीएम लीजिएगा तो ये तीनों इससे कट जाएगा। क्लियर है? चलिए, कुछ सवाल ऐसे होगा जो आपको दिमाग खोलेगा। सही सवाल लग रहा है इसमें। देखिए, दो लगातार धनात्मक सम संख्याएं हैं, कुछ हो रहे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां देखिए मौसो कल कल भी बताए थे कि आपका जो संख्या आएगा, आपका संख्या ऐसे आएगा, मौसो पे ही एक 2x, एक आपका क्या आएगा 2y, और पहला संख्या और दूसरा संख्या बराबर क्या आएगा भाई, आपका लॉसो गुना आपका क्या आएगा भाई, ये मौसो आएगा। ठीक है, तो पहला संख्या यहाँ 2, और ये आपका क्या है मौसो, 2 से 2 कटा, 2 से आपका कितना कटा भाई, ये आपका 42, तो x इंटू वाई आपका कितना आया है भाई 42। इसको ऐसे लेना है ताकि कुछ कॉमन नहीं हो, ओनली 1 आए, तो आप क्या बोलेंगे ओनली 6 और आपका 7, मतलब एक संख्या है आपका ये, एक संख्या आप, एक संख्या आपका पहला 2x है और आपका दूसरा 2y है, तो 6 दूनी 12 और आपका कितना ये 14, जोग कीजिएगा कितना 26, यही पूछा था, जो कितना है 26, जो कि क्या है इस सवाल का आपका आंसर है। चलिए, ज्यादा समय नहीं देना है इस सब टाइप के सवाल में, इजी लग रहा है पेपर। अब देखिए आपका 87, कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं यदि 5 पुरुष, अच्छा ठीक है, आपको पता नहीं है ना, तो मान लेते हैं x पुरुष काम करता है कितना दिन में भाई 30 दिन में। अब 5 पुरुष एक्स्ट्रा आ गया, और काम 10 दिन पहले ही 30 दिन था ना, 10 दिन पहले मतलब 20 दिन में काम क्या होता है आपका खत्म होता है। 0 से आपका 0 कटा, यहाँ 3x ये 2x, मतलब x बचा, 5 दूनी आपका 10। पूछा क्या है, आरंभ में कितने पुरुष थे, यही था ना, क्या है आपका आंसर ऑप्शन से। क्लियर है? चलिए 88, देखिए 88 क्या बोल रहा है, एक पाइप 4 घंटे में, बी 6 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। ठीक है, आपका ए आपका 4 घंटे में, बी आपका कितना भाई 6 घंटे में भर सकता है, यदि वे एक एक घंटे, अच्छा मतलब एकांतर क्रम में, लगातार नहीं, समझे, एक साथ नहीं, तो एलसीएम आपका 12, ये आपका 3, ये आपका 2, तो पहले आपका ए आएगा, अगला बार कौन आएगा बी, तो 3 और 2, मतलब ये 2 घंटे में टोटल कितना आ गया, ये आप 5 भर रहे हैं, है कितना 12, तो सामने जाइए 2, यहां पे भी आपका 2, मतलब आपका 4 घंटे में कितना भर रहा है भाई 10। अब कौन भरेगा, स्टार्ट किससे है, ए से है ना, ए से आपका स्टार्ट है, तो आपका 10 भरा गया, बाकी कितना बचेगा भाई, ये 2 भरना है, और ए का एफिशिएंसी है कितना ना 3, टाइम कितना लग जाएगा, टाइम आपका लगेगा ये 4 घंटा प्लस 2/3, ये टाइम लग गया। ठीक है, 12 दूनी 14, 12 दू 14/3, जो कि आपका क्या है आंसर है। ठीक है, इतना ही समय देना है। 88 88 88 है ना, 88 ऑप्शंस की है, ऑप्शंस आपका है भाई बी, है ना, 88 का ऑप्शंस बी। अगला सवाल देखिए 89, जहां टाइम देने का लगेगा जरूर टाइम देंगे, तो टेंशन नहीं लेने का है। क्या बोला है, एक्स तथा वाई ने एक व्यापार 5:6 के पूंजी अच्छा निवेश किया, 8 महीने बाद एक्स अपनी निवेश पूंजी वापस ले लेता, मतलब 8 महीना रहे ना, उन दोनों ने क्रमशः 5 अच्छा ठीक है, तो आपको क्या पता है भाई, आपको पता है प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सीधा यहां पे लिखना है, प्रॉफिट बराबर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, लाभ बराबर जिस अनुपात में पूंजी लगाएंगे और जिस समय के लिए लगाएंगे, है ना, तो यहां पे दिया हुआ है कि प्रॉफिट आपका देखिए वहां है ना, किस अनुपात में 5 और 9 अनुपात में मिला है, और पूंजी लगाया है ये 5 लगाया है, ये 6, ये 8 महीना के लिए रहा है, इसको पता नहीं है ना, x महीना के लिए, बस 5 से 5 कटा, 3 से कटा, 3 से 2, 3 से कटा आपका, और ये आपका कितना बार में कटा 4 में,
x बराबर कितना आ रहा है 12, 12 महीना। क्लियर। इसमें ये भी सवाल बन सकता था कि y के कितने समय पहले x, मतलब x नहीं, इसको टाइम है, समझे ना। फिर ये नहीं बोलना कि ये x आ गया, ये टाइम है भाई, ठीक है। मतलब y जो है 12 महीना के लिए रहा। अगर इसमें ये सवाल बनता कि x कितने समय पहले ही निकाल लिया था, कितना समय पहले, 4 महीना पहले, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, 90। थोड़ा सा स्पीड रहेगा क्योंकि पेपर में दिख नहीं रहा वैसा। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का, मतलब ये जो साधारण ब्याज है मूलधन का कितना है भाई, 1/9। तो साधारण ब्याज बटे आपका मूलधन कितना आ गया, ये अगर साधारण ब्याज 1 है तो मूलधन कितना है, 9 है। और आपका मतलब टाइम और आपका रेट क्या है भाई, बराबर है। तो दोनों आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज मूलधन दर समय बटे आपका 100, साधारण ब्याज 1, मूलधन 9, और दोनों बराबर है। लिख सकते हैं यस या नो। क्या लिखेंगे, 9 × r² बटे आपका 100। तो यहां से r बराबर क्या आएगा, r बराबर 100 बटे 9 का रूट 10/3, r परसेंटेज में होता है, ठीक है। तो यही यही ना है ये, ठीक है, जो कि ऑप्शंस आपका किस में है, सी में है। रेट है ना, रेट आपका हमेशा किस में होगा, परसेंटेज में होगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल 91 क्या है इसमें। हाँ 91 हमको सही लग रहा है कुछ। देखिए टोटल आपका 16,000 धनराशि है जिसपे 20% वार्षिक दर से 9 महीने, है ना, 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और बढ़िया सवाल है भाई, बढ़िया सवाल, तिमाही दर से। तो इसको थोड़ा सा टाइम देंगे। दिक्कत हुआ है तो जरूर से जरूर मॉक कॉपी में इसको नोट करेंगे। और अगर आपको इस टॉपिक में दिक्कत है तो यूट्यूब सेक्शन में जाइए भाई और मजा लीजिए सारा। इसमें दो वीडियो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। जाइए, एकदम आपको बेहतरीन लर्निंग मिलेगा। क्लियर। फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, 2 वीडियो काफी है। तो आपका पैसा 16,000 है। देखिए रेट आपका, इसमें रेट क्या है भाई, आपका रेट है आपका 20%, है या नहीं। आपका टाइम दिया है 9 महीना, ये जो आपका टाइम दिया है आपका कितना, 9 मंथ, ठीक है, 9 महीना। अब जब इसको तिमाही रूप से लेंगे, तिमाही रूप से, तो आपका 9 महीना में तिमाही कितना बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा ना। तो अभी कल भी बताए थे सेट में, तो जब आप इसमें एन कैलकुलेट करेंगे तो आपको 3 साइकिल मिलेगा, ठीक है। एन क्या होगा भाई, अब आपका 3 बार आपको काउंट करना होगा। और रेट को आपको क्या करना है, रेट को आपको क्या करना है, हाँ। अब रेट देखिए, रेट आपको फिर न्यू रेट निकालना है। यहां पे आपका क्या निकालना है भाई, न्यू रेट, दर। तो ये आपका क्या है भाई, 12% पर एनएम है ना, मतलब आपका 12% दर से, है ना, वार्षिक दर से। तो आप क्या बोलेंगे कि सर 12 महीने का दिया हुआ है 20%, आपको निकालना क्या है भाई, 3 महीने का, है ना, 3 महीने के हिसाब से। तो आप क्या बोलेंगे, 20%, यहाँ 3, नीचे आपका 12, 3 से कटा 4, 4 से कटा ये 5। मतलब आप जो रेट है भाई 5% है। क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब भी 3 साइकिल रहे तो आप ये वाला गोल्डन रेशियो, 3, 3, 1, ठीक है। 5%, 5% मतलब 1/20 भी होता है ना, 1/20 यहां निकाल लीजिए। ये आपका कितना था, पैसा आपका था 16,000, 16,000 का पहले 1/20, तो 0 0 मतलब कितना, 800। तो यहां पे आएगा गुना में क्या लिखेंगे, 800, ठीक है। फिर अगला बार इस 800 का भी आपको क्या निकालना है, 1/20, 1/20 मतलब कितना भाई, 40। यहाँ आपका 40, और 40 का 1/20 यहाँ पे आएगा, 40 का 1/20 आपका 2। लास्ट में भाई दो, दो आएगा, दो ढूंढ लीजिए, दो, ऑप्शन सी, ठीक है। जोड़ लीजिए, ये आपका हो गया 2400, ये आपका 120, और ये हो गया भाई 2, है ना। तो 2522 जो कि आंसर है, और आपका किस में है, ऑप्शन सी में। थोड़ा सा कैलकुलेशन था बट आराम से बन जाना चाहिए आपसे। जब हम जबा होंगे, जाने कहाँ होंगे,
लेकिन जहां होंगे तुझे याद करेंगे, हर याद करेंगे। चलिए 92 अगला सवाल है आप सबके सामने। 92 क्या बोल रहा है? एक आयत का लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, अंतर है ना, तो लंबाई और ये रहा चौड़ाई का अंतर कितना है भाई? 24। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। आपका कितना है भाई? 206। तो यहां से आप क्या बोलेंगे? लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 से कटेगा ना, ये 2 से कटा आपका कितना बार में भाई? 103। और क्वेश्चन है रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि ये कटने वाला नहीं है। तो ऑप्शन से अगर हम लोग चले, एक काम कीजिए, इसको 23 कीजिए, तब आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको 23 कीजिए, 24 रहेगा तो नहीं, इसको 23 कर देते हैं। अब देखिए l प्लस बी 103 और l माइनस बी आपका कितना आ गया भाई? 23। तो अगर आपको लंबाई निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे कितना? 126 बटे आपका 2 आएगा ना, मत कीजिए। अब आपका चौड़ाई, इसको घटा देना है, 2 से घटाएंगे तो 80 बटे आपका 2। एरिया निकालना है ना, तो आयत का एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, तो 126 बटे 2, 80 बटे 2, 4 हो गया, 4 से कटा 20, है ना, तो 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2520। क्लियर है? ये है आपका 24 नहीं, ये 23 मीटर है, ठीक है, तभी आपका सॉल्व होगा। और इसके साथ ऑप्शंस आपका क्या आ रहा है भाई? डी आ रहा है, ठीक है, 92। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कुछ नहीं था। अगला सवाल 93, ये आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है। देखिए, जब भी आपका रहे x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए k है, तो आपसे पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², आप क्या बोलेंगे भाई? k² -2। और अगर आपसे क्यूब वाला पूछ ले, x³ प्लस 1/x³ क्या आएगा? यहाँ पे आपका 3k, यहाँ पे आपका क्या आएगा भाई? k³ माइनस आपका 3k। क्लियर? अब वही वाला ये फॉर्मेट है, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है भाई? कॉट थीटा बराबर होता है 1 आपका टेन थीटा, तो है ना। ये आपका देखिए 10 प्लस 1/10 बराबर आपका क्या है भाई? 25। तो ये 10 का स्क्वायर प्लस 1 आपका 10 का स्क्वायर क्या आएगा? 25 का, 5 का स्क्वायर 25 -2, जो कि आंसर आपका आएगा 23। ठीक है, ऑप्शंस ए, ऑप्शंस ए में है भाई। ठीक है, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। चलिए अगला सवाल देखिए, यहीं पे उड़ा देते हैं इसको, क्या ही समझ देंगे इस पे, यहीं पे उड़ा दीजिए इसको। देखिए, ये भागा होगा पहले, तो 3 आया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया? 6। और ये भाई आपका 3, तो 6 प्लस आपका 3 9। ओके, तो ये नहीं होगा, एक ही आ सकता है शायद। हाँ, आप देखिए ये कितना है भाई? 9, 9 में 2 गया 7। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 90, हाँ, अगला सवाल क्या है? 95। तो आपको क्या करना है भाई? वर्गमूल निकालना है, तो थोड़ा सा पहले आपको ये 2 चीज पता होना चाहिए, क्या ना, एक आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जैसे क्या होगा भाई? यहाँ a² और आपका b² प्लस आपका 2ab। और अगर हम बोले कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा भाई? तो आप क्या बोलेंगे ना? a², यहां भी b², बस यहां पे माइनस आपका क्या आएगा भाई? 2ab। क्लियर? तो हम एक आपको बता देते हैं, जैसे अगर हम आपसे पूछ ले, अगर हम आपसे पूछ ले कि √5 प्लस आपका √3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, और आप बस ये बता दें
कि √5 माइनस आपका √3 का होल स्क्वायर क्या आएगा। क्लियर? तो बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो जब भी आप जैसे स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर क्या आएगा भाई? 5 आएगा, ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या आएगा? 3 प्लस 2ab होता है ना, तो √3 और √5, √3 और √5 कितना आएगा भाई? 15। उसी तरह से ए स्क्वायर यहां भी प्लस बी स्क्वायर, बस माइनस 2ab आएगा। समझे? तो फाइनली ये कितना आ रहा है भाई? ये आ रहा है 8 प्लस आपका रूट आपका 15, और ये आ रहा है 8 माइनस आपका √15। माइनस तो आएगा ही, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना? इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि ये दो ऑप्शंस तो आपका नहीं है, ठीक ना? बोलेंगे ना? अब देखिए, अब एक बात बताइए, जब यहां पे मेरा √5 √3 आया, कहां से? यहीं से ना आया था? यहीं से आया था, है ना? यहां से ये 5 था, ये 3 था, इसी को हम फैक्टर कर दिए हैं, ठीक है? तो उसी तरह से अगर आपको यहां क्या लाना, देखिए 33 आपको लाना है, 33 माइनस आपका 4√35। इस ये 2 जो है, ये 2 एक 2 अलग आएगा, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि 33 माइनस एक 2 अलग आ गया, और एक 2 इसके अंदर है भाई, ठीक है? इसको आप कैसे लिख सकते हैं ना? 7 इंटू आप 5 लिखेंगे। बोलिए यस या नो? लिखेंगे ना? बस आपको इसका मतलब ये रूट में है ना भाई, ये भी आपका रूट है और ये भी आपका √5 में आएगा। बस आपको जोड़ के ये लाना है। इसका मतलब ये जो 2 है, एक 2 आपका यहां पे आएगा। कहां पे आएगा? एक 2 हो सकता है यहां पे आ सकता है, या नहीं तो एक 2 आपका √5 इंटू √7 होगा। बस स्क्वायर करके आपको क्या पुराना है? 33 पुराना है, बस हो गया। अब देखिए 7 का स्क्वायर आपका, √7 का स्क्वायर कितना आएगा? 7, और इसका 2 का स्क्वायर 4, और ये 5 का स्क्वायर 5, तो ये तो भाई कितना आ रहा है? 20 आ रहा है ना, मतलब 27 आ रहा है। यहाँ आपका कितना है? 33 है, मतलब ये वाला आपका नहीं है, तो ये वाला होगा। आप चेक कर लीजिए, यहाँ वो वाला है जो आपका कितना है भाई? इसका मतलब जो 33 माइनस आपका 4√35 था, इस फैक्टर में तोड़ रहे हैं, तो 33 2 को अलग कीजिए, फिर 2 है आपका, एक आपका कितना है भाई? √7 है, और एक आपका √5 है। अब इसका स्क्वायरिंग कीजिए, इसका भी स्क्वायर, 5 का √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, और √7 का स्क्वायर आपका 7, 28 और 5 कितना आ रहा भाई? आपका 33। क्लियर? इसका मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसका अब ऑप्शंस पे चलते हैं, ऑप्शंस पे देख के लिख लीजिए कितना है? 95। यहां देखिए 95 है ना, ये 95 का क्या बताए थे? ये वाला नहीं, कौन वाला? ये वाला। ऑप्शंस आपका, ऑप्शंस किस कौन वाला होगा भाई? डी वाला होगा, ठीक ना? ऑप्शंस आपका डी। क्लियर? तो अच्छा वो हट ही गया है ना, तो कॉन्सेप्ट पता चल गया ना कौन सा होगा? ऑप्शंस आपका डी। अब चलिए अगला सवाल देखिए, ए स्क्वायर, ये तो पूरा देखिए यही वाला बेस है ना? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर ये 2ab, और ये आपका बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, लिख दीजिए सीधा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 10 है, और 10 का स्क्वायर कितना भाई? 100। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखिए 97। अगला सवाल है आपका 97, देखिए 97 देखिए क्या बोल रहा है। इस टाइप का भी सवाल बताए हैं, है ना? तो आप इसको सॉल्व कीजिए, एक सॉल्व कीजिए, लास्ट वाला सॉल्व कीजिए। तो आप क्या बोलेंगे कि 1/1 प्लस √2 है, यहाँ क्या है? 1/√2 प्लस आपका √3 है, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस लास्ट वाला लिख लीजिए कितना? 1/√8, और यहाँ नीचे √9, ठीक है? तो हमेशा ऊपर वाला लिखना है, क्योंकि निगेटिव कर दीजिएगा ना, तो आपको ये ग्रेटर वाला लिखना है, समझे? तो आप एक काम कीजिए, इसको घुमा दीजिए इसको, ठीक है? ऐसे लिखना है √2 प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा भाई? यहाँ पे आपका √3 प्लस आपका √2, और इसको भी आपको चेंज करना है, यहाँ पे आपका क्या आएगा? √9 प्लस आपका √8, क्योंकि जब आप इसको परिमेयकरण कीजिएगा तो आपका निगेटिव छोटा वाला होना चाहिए, समझे? आप जैसे ये पॉजिटिव है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ माइनस से कर देंगे, देखिए आया ना, ये आपका +1,
अभी जस्ट किए थोड़ा देर पहले। सेट 8 में भी इस टाइप से सॉल्व किए थे, है ना, a प्लस बी, a माइनस बी। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आएगा, ये √3 -2 और यहाँ √2। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब ये वाला लिखना है यहाँ पे आपका √9 माइनस आपका √8। ठीक है, अब ये क्या हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, ये तो नीचे सबका 1 हो गया, यहाँ पे भी 1। फाइनली आपका बच क्या रहा है, √2 - 1 प्लस आपका √3 माइनस आपका 2। ये कितना आ रहा है, 1। ये भी आपका आएगा 1, इसका भी क्या आएगा भाई, आपका 1। ठीक है, ये सारा आपका 1 ही आएगा, प्लस आपका, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक ना, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको पता चल गया ना, ये आएगा। चलिए, आपका प्लस यहाँ ये जो सॉल्व किए सीधा यहाँ लिखिए, √9 माइनस आपका √8 डॉट डॉट डॉट, आपका कहां तक जाएगा, ये √9 माइनस आपका √8। अब देखिए यहाँ से कटना चालू होगा, 1 नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये इससे, तो उसी तरह √3 इससे कटेगा, इससे ये कटेगा, ये बच गया, तो बचेगा -1 और √9 का स्क्वायर कितना आएगा, 3, जो कि आंसर देगा आपका 2। और ऑप्शन है ये आपका ए में। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग क्या करना था, शांत करके बनाना था, आराम से सॉल्व कर किए होंगे आप। चलिए 98 98 देखिए क्या बोला है कि 15 विद्यार्थियों का औसत आपका कितना 1.5 बढ़ जाता है जब 40 केजी के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी, मतलब एक नया विद्यार्थी आता है। ठीक है, बस अब एक बात बताइए, 15 विद्यार्थियों का औसत में कितना बढ़ रहा है, 1.5। 1.5 मतलब एक, अगर एक नया विद्यार्थी आ गया कितना लेके, 40 किलो लेके आ रहा है ना, इसका मतलब वो 40 किलो तो लाया ही है, प्लस 15 विद्यार्थियों के लिए एक्स्ट्रा में देखिए कितना लाया है, यही ना बढ़ रहा है, 1 पॉइंट आपका 5 ला रहा है। तो ये कितना हो गया भाई, तो 40 प्लस ये आपका हो गया 225, मतलब 22 पॉइंट आपका 5, जो कि कितना आ रहा है आपका 62 पॉइंट आपका 5, और ऑप्शंस आपका डी में है। क्लियर है, चलिए ज्यादा समय नहीं देना है इसमें, देखते हैं बढ़िया सवाल अगर मिल जाए तो समय देंगे जरूर। क्या बोला है इसमें कि 99 है, ठीक है, तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का औसत x y और आपका ये z, ये आपका औसत दिया हुआ है कितना 28, दिया हुआ है 28। ठीक है, औसत दिया हुआ है, तो अगर हम जोग निकालना चाहे तो ये 3 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया भाई, ये जोग आपका 84 आ गया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, यदि सबसे छोटी संख्या में दो, तो इसमें ना मानना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि कोई बड़ा है कोई छोटा, क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, ठीक है, जैसा इसको लिखिए x प्लस वाई प्लस आपका z, आपका इसका योग कितना आ गया, तो मान लीजिए ना कि x से बड़ा है कौन, y से बड़ा है आपका आपका z। ठीक है, ये मान लिए, क्लियर है। अब देखिए क्या बोला है, यदि सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो छोटी संख्या ये है, अब x में आप 2 जोड़ रहे हैं और सबसे बड़ी संख्या में 5 घटा रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन, सबसे बड़ी संख्या कौन, 5, ये y में आप 5 क्या कर रहे हैं भाई, घटा रहे हैं, तो मध्य का अंक कौन है भाई, ये y है ना, मध्य का अंक समांतर माध्य, अच्छा समांतर माध्य हो जाता, मतलब फिर से ये आपका औसत ही आएगा। ठीक है, मध्य का अंक औसत जो आएगा, मतलब इन तीनों को जोड़ने पे ये मध्य का अंक आएगा, और औसत के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस 3 से डिवाइडेड करते हैं, 3 अंक है ना, बस अब आपको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे आपका x प्लस आपका 2 सीधा लिखते हैं, हटाइए, ये आपका x प्लस आपका 2, यहाँ पे क्या है भाई, ये आपका z माइनस आपका 5 है, यहाँ पे आपका प्लस y है, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, आपका कितना आ गया, ये 3y है ना, ये आपका आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको
x, यहाँ y था, ये 3y आया, कितना आ गया, ये आपका 2y आया, और यहाँ पे आपका z है, ठीक है, और +2 -5 -3 उधर चला गया भाई, आपका कितना हो गया, ये आपका 3 हो गया। मतलब ये एक इक्वेशन मिला आपको, ये भी एक आपका इक्वेशन मिला, ठीक है। अब क्या बोला है, जबकि जबकि आंकड़ों के इस नए समुच्चय का पारस, पारस समझते हैं, पारस बराबर यहां लिख लीजिए, देखिए पारस बराबर जो होता है, पारस मतलब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, रेंज, ठीक है। तो रेंज बराबर हाईएस्ट माइनस आप क्या लिखेंगे, लोवेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट तो भाई क्या था, यहां बोल ही दिया था ना, हम ऐसे माने हैं ना, इसको तो मान लिए हैं यहां। तो हाईएस्ट आपका कितना था भाई, हाईएस्ट आपका था जेड माइनस आपका ये एक्स, कितना हो जाता है 36, अब बन जाएगा, अब है ये आपका भाई कितना 36, क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, इसको आपको है सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। तो एक काम कर सकते हैं, क्या बोला है, और सबसे बड़ी संख्या में 5 घटा दिया जाए तो मध्य का अंक समांतर माध्य हो जाता है, कुछ छूटा है क्या, जबकि आंकड़े के इस नए समुच्चय का पारस 36 हो जाता है। तब तो सही है भाई, है ना। y माइनस आपका z माइनस एक्स आपका हो गया 36, ठीक है। तो अगर वैल्यू पुट करते हैं, हाँ पहले इसको इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ इक्वेशन 1 और आपका इक्वेशन आपका कितना भाई, इक्वेशन 2। देखिए क्या दिया हुआ है, जो दिया है उसको लिखते हैं। आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए, ये आपका x प्लस वाई प्लस आपका z दिया हुआ है, कितना, ये आपका 84 दिया हुआ है ना। और यहाँ से x माइनस आपका 2y प्लस आपका ये z दिया हुआ है, कितना भाई 3। तो आप क्या कीजिए, घटा दीजिए, ये घटा तो ये आपका प्लस हो गया, ये कट गया, ये भी घट गया, ये कट गया, ये घट गया, तो आपका हुआ कितना भाई, ये तो आपका 81 आ गया, बन गया ना। तो ये आपका 3y आया, तो यहां से आप y बराबर क्या लिखेंगे ना, 81/3, जो कि आपका होता है 27, आपका y मिल गया 27, ठीक है। हाँ, अब किसी एक में पुट कर दीजिए, जैसे अगर आप इसमें भी पुट करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें y बराबर 27 आ गया ना, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, x प्लस आपका z, यहाँ पे आपका 3 का 3 था, और y बराबर 27 उधर जाएगा पॉजिटिव होगा, 2 इंटू आपका कितना 27, 27 दूनी 54, 54 और 3 आपका कितना हो गया भाई 57, x यहाँ देखिए। अब यहां से फिर से थोड़ा सा कैलकुलेटेड, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है सवाल, बट बढ़िया सवाल है। यहाँ x प्लस आपका z आ गया कितना भाई 57, और माइनस x था ना, यहाँ माइनस x प्लस आपका z आ गया भाई कितना ना 36। नॉर्मली जोड़ देते हैं तो ये कट गया, ये पे आपका यहाँ पे कितना आ रहा है 2z, 2z आपका कितना आ जाएगा, जोड़िए आपका 3, और ये आपका आ रहा 93, है ना। 2z कहीं तो सिली नहीं किए हैं, ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अगर जोड़ देते हैं पारस, हाँ ठीक है 36 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये 2z बराबर 2z बराबर 93, तो आप यहां से z बराबर क्या बोल सकते हैं ना 93 बटे आपका 2, ठीक है। अब आपको x निकालना है, थोड़ा सा है कैलकुलेटिव जगह है, देखते हैं, चलिए यहां से हम x निकाल देते हैं।
इससे पुट करके जेड का वैल्यू आपको पुट करना है, एक्स उधर चला जाएगा, तो आप यहाँ x बराबर क्या लिखेंगे ना, जेड माइनस आपका कितना भाई 36, जेड माइनस 36, और जेड का वैल्यू कितना है भाई आपका 93/2 माइनस आपका 36, 36 बराबर 72 होता है ना। कहीं तो सिली हो गया है ना, तभी आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ 28 था, 28 इंटू 3 आपका 84 हो गया, ठीक है। घटा रहे हैं घटा रहे हैं घटा रहे हैं, ठीक है। ये आपका 3y आ गया, 3y बराबर आपका 27, 81 आ गया। 2 - 5 बराबर आपका 3 आ गया। x x प्लस जेड आपका इधर आपका 3 और 27 दूनी 54, 27 दूनी आपका 54 और 3 आपका 57 हो रहा है, तो ये तो सही है भाई, ठीक है। और माइनस एक्स प्लस जेड आपका यहाँ दिया हुआ है 36, माइनस एक्स प्लस जेड बराबर आपका 36, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 93 ही आ रहा है, और आपका जेड बराबर कितना है 93 बटे आपका 2 हो रहा है, ठीक है। तो y बराबर कुछ सिली हुआ, थोड़ा देखिए आप, हम भी थोड़ा देखते हैं क्या हुआ सिली। अच्छा, यहाँ जो है ना, जबकि आंकड़े के इस नए समुच्चय का पारस 36 हो जाता है, ठीक है, वो कंडीशन हम लोग ना कंडीशन को गलत कर दिए हैं, ठीक है, इसलिए ये सवाल आपका नहीं बन रहा है, समझे। यहाँ पे जो है ना, ये वाला लाइन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है भाई, ठीक है, ये वाला लाइन जो है ना रॉन्ग हो गया है, बाकी सारा सही है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको क्या करना होगा, हटाना होगा, ठीक है। यहाँ सही है। हम्म तो ये वाला लाइन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, इसको फिर से थोड़ा सा करना होगा। बाकी देखिए यहाँ सारा सब चीज सही है। अब देखिए ये जो बोल रहा है, ये जो लाइन है, जब यहाँ है ना जो दिया हुआ है, देखिए क्या, और सबसे बड़ी संख्या में 5 घटा दिया जाए तो मध्य का अंक, ये तो सही है, और इसी लाइन के लिए ये 36 ऐड किया है, ठीक है, इसलिए वो रंग रॉन्ग हो रहा था। तो आप क्या बोलेंगे, पहले ये तो लाइन आपका जो था, ठीक है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते थे, इसको सॉल्व करके लिख ही देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं पहले, और यहाँ पे आपका वो वाला लाइन आएगा। तो जेड में आपने क्या किया था, देखिए 5 कम किया था ना, हाईएस्ट माइनस आपका लोएस्ट, ये लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस आपका लोएस्ट, तब जाके ये रेंज दिया हुआ है, इसी लाइन के लिए बोला है, जबकि 36 है, इसीलिए ये सवाल नहीं बन रहा था, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि जेड -5, यहाँ माइनस एक्स, और ये -2 बराबर कितना भाई, ये आपका आ गया 36। तो यहां से जेड माइनस एक्स, ये प्लस उधर माइनस में जाएगा, प्लस हो जाएगा 36, और आपका साथ कितना आएगा भाई, ये आपका आएगा 43, ठीक है। और इस दोनों को जब आप सॉल्व कीजिएगा, कौन कौन सा लाइन था, देखिए इस दोनों को, पहला लाइन आपका था यहाँ पे x प्लस वाई प्लस आपका जेड जो है आपका 84, और ये वाला जो लाइन है x -y प्लस आपका जेड बराबर कितना भाई 3, घटा देना है, घटा दिए, ये आपका प्लस हो जाएगा, कट गया माइनस हो गया, यहां से आपका 3y बराबर कितना आ गया भाई, ये 81, यहां से y बराबर आपका आ रहा है कितना ना 27, ठीक है। y बराबर 27 किसी एक में पुट कर दिए, जैसे इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे x प्लस आपका z बराबर, यहाँ तो 3 का 3 है, और ये 2y उधर जाएगा, तो 2 इंटू आपका 27, मतलब 27, ये 54 हो गया, 54 यहाँ पे आपका आ रहा है 57, ठीक है। बस इसमें पुट कर दीजिए इसको, x प्लस जेड,
यहाँ x z माइनस एक्स बराबर कितना है 43। ठीक है, इसको सीधा एक लाइन में लिखिए, ये कितना हो गया भाई, ये आपका 43 हो गया। और यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ प्लस एक्स है, ये वाला लाइन यहाँ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ आपका प्लस एक्स और प्लस जेड बराबर कितना है भाई 57। क्लियर। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कट गया, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं 2z। 2z बराबर कितना आएगा भाई 100। इसका मतलब z बराबर आपका आ रहा है 25। z बराबर 25 और x प्लस जेड मिलके है 57, तो x बराबर कितना आएगा भाई 7। और आपका y कितना आया है, y बराबर आपका है 27। बड़ा नंबर कौन है, z ही है ना, और है कितना वो 50। बढ़िया सवाल, एकदम कतई जहर वाले सवाल। तो इस टाइप के सवाल को आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना है, लास्ट में कीजिएगा, टाइम बचेगा तो। क्योंकि देखे लंबा चौड़ा सवाल था, बट स्टेप स्टेप चले, थोड़ा सा सिली हो गया था। कहाँ ना, ये जो बोला था ना कि जबकि हम भी थोड़ा दिमाग शांत किए और फिर से उसको पढ़े, तब जाके हमको समझ में आ गया। ठीक है, बढ़िया सवाल है, आंसर 50। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लास्ट अंतिम सवाल है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। देखिए क्या बोला है, P2 द्वारा, P2 है कहां पे भाई, देखिए टोटल तो 100 ही है ना, तो मतलब परसेंटेज ये जो भी है नंबर में ही आ गया। आप अगर 52 नंबर ला रहे हैं 100% में, 100 नंबर में से, तो 52% लाए, सिंपल सा बात है ना। तो आपका है, ये आपका 100 है, आप फिर कितना लाए 52 लाए, फिर आपका लाए 55 लाए, फिर आपका कितना लाए भाई, आपका 85 लाए, फिर आपका कितना लाए 70 लाए, है ना। तो आपका हो गया ये आपका 140, 240, 240, और ये आपका हो गया कितना 122, मतलब आपका 362। क्या नंबर, 5 संख्या था, 5 संख्या, 5 संख्या, तो आपका 70 आएगा, और 12 मतलब आपका 72.4, जो कि क्या है इस सवाल का आपका आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का पेपर का सॉल्यूशन यहीं पे आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। और ये सेट आपका 9 था, है ना। अब इसके साथ आई होप 1-2 सेट बचा होगा, तो आप अब हम लोग पूरा मतलब लेवल मैच कर लेंगे। ठीक है, तो आज देखे कुछ सवाल बढ़िया सवाल था, कुछ सवाल इजी था, तो उसमें समय नहीं दिए हैं। जिस सवाल में बताने का अप्रोच बताने का जरूरत था, तो आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन बताया गया है। तो आई होप आपको आज का सेशन पे जरूर कुछ नया सीखने के लिए मिला है। कैसे आपको, जैसे नया सवाल होगा तो उसको कैसे टैकल करना है, क्या उसको स्किप करना चाहिए, है ना। तो इस हिसाब से ही आप धीरे धीरे आपका क्या आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। तो बस इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगला सेशन में एक नए जोश और जुनून के साथ। यहीं पे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।